नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के पीजी के बच्चे जिनका एडमिशन हुआ है एलएलबी अलग अलग कोर्सेज में, तो उनके हॉस्टल का अलॉटमेंट कब होगा, इसके बारे में आज यह वीडियो है। पीजीईटी का हॉस्टल कब मिलेगा आपको, कि जो पीजी के बच्चे हैं, जो एलएलबी के बच्चे हैं, जो एलएलएम के बच्चे हैं, जो बीएड के बच्चे हैं, बीएड वाले को तो कॉलेज में ही रहता है, तो इनका हॉस्टल कब अलॉट होगा इसके बारे में बात करेंगे। इसके कट ऑफ के भी बारे में डिस्कस करेंगे कि इसका कट ऑफ कितना जाएगा, कौन कौन से आपको हॉस्टल मिलेंगे और हॉस्टल का क्या प्रोसेस है, कौन कौन से हॉस्टल आपको मिलेंगे और हॉस्टल का क्या प्रोसेस है, किन बच्चों को हॉस्टल मिलेगा। सबसे पहले जिनका एडमिशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में पीजी, एलएलबी, एलएलएम और एमए, एमएससी, एमकॉम जिस भी कोर्स में हुआ है, उनके लिए अभी ये जानकारी है कि अभी एडमिशन प्रोसेस अभी भी प्रगति पर है, यानी कि अभी भी चल रहा है। स्पोर्ट कोटा, पीएच कोटा वालों का एडमिशन अभी नहीं हुआ है, उनका एडमिशन अभी चल रहा है। इसके साथ साथ बहुत सारे कोर्स अभी भी कट ऑफ निकाल रहे हैं, तो अभी ये प्रोसेस जब तक पूरा खत्म नहीं हो जाएगा तब तक हॉस्टल की लिस्ट नहीं आएगी। हॉस्टल की लिस्ट निकलने का क्या प्रोसेस है, अब इसको जानिए। हॉस्टल सबसे पहले लिस्ट जो निकलती है पीजीएटी कोर्सेज की, वो डीएसडब्ल्यू ऑफिस से निकलती है। इसके लिए अलग से फॉर्म नहीं आता। जो बच्चे अपने फॉर्म को भरते समय हॉस्टल में यस भरे थे, हॉस्टल चाहिए कि नहीं उसमें यस आपको भरना रहता है। आप अगर यस भरे हैं तब आपका नाम हॉस्टल लिस्ट में आएगा, और नहीं भरे हैं तो आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा। ये पूरा स्पष्ट प्रोसेस इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के हॉस्टल का है। पीजी जो पीजीएटी कोर्सेज हैं उनके लिए, सीयूटी यूजी वालों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पहली बात आप ध्यान दे दीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें सीयूटी यूजी के हिट करेंगे। तो ये है, तो जब पूरा एडमिशन प्रोसेस खत्म हो जाएगा तो प्रवेश भवन से सूची जाएगी। प्रवेश भवन से सूची जाएगी कहाँ पर, डीएसडब्ल्यू ऑफिस में सूची जाएगी, यहाँ पे डीएसडब्ल्यू ऑफिस में। तो सूची जाने के बाद फिर कट ऑफ निकलती है। आप ये जानिए कि जिस पीजी कोर्स में 50 सीटें हैं, 50 सीटों पर एक बच्चों को हॉस्टल मिल रहा है, 50 सीट पर एक बच्चों को हॉस्टल। इस तरीके से हॉस्टल की प्रक्रिया, नहीं एक लड़के को हॉस्टल मिलेगा। अगर मान लीजिए जिस कोर्स में 50 सीटें, 50 पे एक लड़कों को हॉस्टल मिलेगा, क्योंकि इतनी सारी लगभग पीजीईटी में 9000 सीटें इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में हैं। अगर इसका देखेंगे तो बहुत सारे हार्ड कॉम्पिटिशन है। तो मान लीजिए कि हिंदी विषय है, हिंदी विषय में 300 सीटें हैं, तो यहाँ पे 15 से 20 बच्चों को हॉस्टल मिल सकता है हिंदी में। जिस कोर्स में सीटें कम हैं वहां पे कम हॉस्टल मिलेगा बच्चों को। कट ऑफ का कोई प्रिडिक्ट नहीं है। अगर आप टॉप मोस्ट रैंक पर हैं, किसी किसी कोर्स में पहली रैंक वालों को हॉस्टल नहीं मिलता, पीजी में ऐसा प्रावधान है। तो इस वजह से अनप्रिडिक्टेबल है कि कट ऑफ कितनी जाएगी। जो एकदम टॉप मोस्ट रैंकर होंगे अपने सेक्शन, अपने मतलब क्लास के, जिनकी टॉप 5 रैंक होगी, टॉप 10 रैंक होगी, उन्हीं को छात्रावास मिलने की संभावना है। फिर इसमें डिवाइड भी हो जाता है, गर्ल्स का अलग मिलता है, बॉयज का अलग मिलता है। अब बॉयज हॉस्टल के लिए कौन कौन से हॉस्टल मिलेंगे, जो बॉयज हॉस्टल हैं इसमें एलएलबी वालों को सर पीसी बनर्जी का एनेक्सी दे दिया जाता है, पीसीबी का एनेक्सी दे दिया जाता है। उसके बाद फिर जो सर जीएन झा छात्रावास मिल जाता है, बहुत सारे बच्चों को जीएन झा अलॉट होता है, एमए एमएससी वाले बच्चों को। उसके बाद फिर सर सुंदरलाल छात्रावास का एनेक्सी दिया जाता है जो पीजीएटी के बच्चे हैं। उसके बाद फिर डायमंड जुबली छात्रावास दिया जाता है जो पीजीईटी वाले कोर्सेज के बच्चों को। जो प्रोफेशनल कोर्सेज के बच्चे उनको सर राधा कृष्णन छात्रावास अलॉट किया जाता है, तो ये पीजी का है। जो गर्ल्स हैं, गर्ल्स के लिए फिर एचओआर भी एलएलबी की लड़कियों को ले दिया जाता है। इस बार गार्गी छात्रावास नया खुला है तो वो भी पीजीएटी के लड़कियों को अलॉट होगा। श्याम जी कृष्ण छात्रावास जो कि लड़कों के लिए नया खुला है, वो भी पीजी के बच्चों को ही शायद मिले, अभी कुछ डिसाइड नहीं कौन सा हॉस्टल किसको मिल रहा है। तो ये सारी चीजें हैं, तो इसमें ये है। तो हॉस्टल किसको मिलेगा, तो हॉस्टल कोई फिक्स नहीं है किसको मिलेगा। टॉप 10 वन रैंक तक अगर आप हैं तब आप अपने आप को हॉस्टल के लिए जीवित समझें, मतलब उम्मीद रखें। 15 वाले भी समझें, ऐसा नहीं है। कैटेगरी वाले, कैटेगरी के हिसाब से हॉस्टल अलॉट होगा। जो कैटेगरी यूआर की, फिर ओबीसी की, फिर एससी की, फिर एसटी की, फिर ईडब्ल्यूएस, सबकी अलग अलग हॉस्टल की लिस्ट बनती है, तो उसमें बहुत कोई दिक्कत नहीं है। कब इसका आएगा, अक्टूबर दशहरा ब्रेक में पूरा चला जाएगा, तो लगभग 20 अक्टूबर तक हॉस्टल की लिस्ट आ सकती है, क्योंकि पूरा डेटा वेटा देंगे, प्रवेश भवन से ट्रांसफर होगा, फिर हो सकता है 3 4 5 में लिस्ट विस्ट बने, फिर हो सकता है जारी किया जाए। तो जो हॉस्टल का पूरा प्रोसेस है लगभग 20 अक्टूबर तक मिलने की आपको छात्रावास में संभावना है। अब हॉस्टल की फीस कितनी है, तो हॉस्टल की फीस 20,000 तक है, 17 से 20,000 तक।
ये एक बार आपको जमा करना पड़ेगा। ये ईयर वाइज फीस है, ईयर 1 साल की फीस है। ये मेस का अलग से चार्ज आपको देना पड़ेगा, मेस चार्ज आपको अलग से देना पड़ेगा। जो भी हॉस्टल की प्रक्रिया होगी, नाम आपका लिस्ट में आने के बाद आपको छात्रावास जाना पड़ेगा, छात्रावास के ऑफिस में जाके आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, फॉर्म भरने के साथ साथ फीस वही जमा करनी पड़ेगी। सारा प्रोसेस फिर आपके हॉस्टल से होगा। लिस्ट बस DSW ऑफिस से निकलेगी। ये पूरा प्रोसेस है पूरे हॉस्टल के अलॉटमेंट का। तो आपको परेशान नहीं होना है, जब आएगा प्रोसेस हम आपको बता देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।